लिमिट मत करना, क्योंकि प्रभु हमारा अनलिमिटेड है। ठीक है जी। आप प्रभु के साथ इससे जुड़ सकते हो, इससे जुड़ सकते हो, इससे जुड़ सकते हो। ये तीनों वेज हैं प्रभु के पास जाने के लिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो जब शेम मर गया, तो जो याकूब है वो वापस अपने घर में आ गया, मतलब वो वापस अपने टेंट में आ गया जहाँ पे वो इसहाक रेबेका के साथ रहता था। और इसहाक जो था वो बूढ़ा हो गया था, उसकी आंखें बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो नहीं देख पा रहा था। हाँ, बाइबल के वचन। ठीक है। तो इसहाक जो था वो बूढ़ा हो गया था, वो नहीं देख पा रहा था कि एसाव क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, प्रभु के साथ कैसे चल रहा है, और वो ज्यादातर टाइम अपने टेंट में ही गुजारता था। ठीक है जी। और इसहाक पूछता था, तूने प्रार्थना किया? हाँ पिता, मैंने प्रार्थना कर लिया। उसने बोला, तूने वचन पढ़ा? हाँ पिता, मैंने वचन पढ़ लिया। चलो ठीक है, इतना इतना करके खत्म हो गया। लेकिन जो एसाव की पीछे की जिंदगी थी, वो एसाव की पीछे की जिंदगी इसहाक को नहीं दिख रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें डिम हो गई थी, वो थोड़ा धुंधला हो गया था और वो घर से बाहर नहीं निकलता था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं चैप्टर 27 पे। तो 1 से 5 आयत आयत तक अगर हम पढ़ें, तो वहां पे वही लिखा है कि वो शिकार करने के लिए गया और अपने भाई को बोला कि तू मेरे लिए को कुछ पका के दे। ठीक है, अब याकूब टोरा की अच्छी खासी स्टडी लेके, जो वो पहले से ही क्लेवर था, वो वापिस आ चुका था और उसने बोला कि प्रभु अब बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, आई डोंट नो प्रभु ने आंसर किया नहीं किया, क्या सिचुएशन रही मुझे नहीं पता। ठीक है, बट वहां पे इस बात को लिखा गया है कि जब वो शिकार करके थका हारा वापस आया, तो उसने बोला मुझे बहुत भूख लग रही है, तू बता तूने क्या बनाया है। उसने बोला भाई मैंने मसूर की दाल बनाई है। ठीक है, और अच्छा खासा तड़का लगा हुआ था, छौका लगा हुआ था, धनिया पुदीना मस्त बढ़िया डला हुआ था, मैगी मसाला डाल के उसने दाल बनाई हुई थी। उसने बोला कि भाई ये दाल मुझे दे दे। ठीक है, उसने याकूब ने बोला मैं तुझे दाल तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तू मुझे क्या देगा? क्या मैं क्या तू मुझे अपना पहलौठापन का अधिकार देगा? उसने बोला हाँ ले ले। उसने दे दिया। किस चीज के चक्कर में? सिर्फ एक मसूर की दाल के चक्कर में। ठीक है, जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि प्रभु हमें वहां पे क्या बताना चाह रहा है। हम वचन सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं, हंस के चले जाते हैं, ओहो मसूर की दाल, पागल था, मसूर की दाल के पीछे पहलौठा बन दे दिया, मैं होता तो ये करता, अबे ये हो जाता, अबे वो हो जाता। समझो इस बात को, मसूर की दाल क्या दिखा रही है, उसके डिसीजंस क्या दिखा रहे हैं। मसूर की दाल, चलो एक छोटी सी ब्लेसिंग, आपकी जिंदगी में आपको फोन की जरूरत है। ठीक है, सपोज करो आपको फोन की जरूरत है, तो आपके भाई ने बोला मैं तेरे को नोकिया का वो छोटा कीपैड वाला फोन दिला दूंगा। बोला हाँ भाई दिला दे दिला दे, तो कुछ भी दिला दे, बस दिला दे। लेकिन वहीं आपके पापा आपके लिए आईफोन का सोच के बैठे कि अब तक मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिलाया, और अब मैं इसको पहला फोन दूंगा तो मैं इसको आईफोन दूंगा, कोई बकवास सा फोन नहीं दूंगा। वैसे ही प्रभु की एसाव की जिंदगी के लिए एक खास योजना थी, एक खास ब्लेसिंग थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटी सी ब्लेसिंग के चक्कर में, वो छोटी सी दाल के चक्कर में, वो भूख के चक्कर में उसने क्या किया, उस आत्मिकता में ना होने के कारण, क्योंकि खोखला जीवन, परमेश्वर का वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, प्रभु से संगति नहीं, इसलिए आत्मिक बातों को समझने की समझ ही नहीं। ठीक है, आत्मिक बात को ना समझने के कारण उसने अपनी जनरेशनल ब्लेसिंग खो दी। किसके चक्कर में? जरा सी दाल के चक्कर में। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा सोच के बैठा है, बहुत अच्छी योजना बनाई है प्रभु ने, लेकिन वहीं हमें जिस चीज की जरूरत होती है कहीं ना कहीं से वो आती तो है, लेकिन आत्मिक तरीके से ना सोचने के कारण कई बार हम उस बड़ी ब्लेसिंग को लूज कर देते हैं और वो छोटी सी ब्लेसिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। आत्मा में होने का क्या मतलब है वो आपको तब समझ में आता है जब आप आत्मिकता में चलते हो, प्रभु के साथ समय बिताते हो, प्रभु की बातों को सुनते हो।
और वचन कहता है एक आत्मिक जन ही प्रभु की बातों को समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। मैं ये जितनी बात बता रहा हूँ आप में से आधों को समझ में आएगी, आधों को समझ में नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब प्रभु का समय होगा वो अपने आप आपको इन बातों को समझाएगा। आत्मिकता में होना क्यों जरूरी है, आत्मा में चलना क्यों जरूरी है, प्रभु के साथ समय बिताना क्यों जरूरी है? इसीलिए कि जब ये छोटी छोटी चीजें हमारे ध्यान को आकर्षित करने आए, हमारे ध्यान को भटकाने आए, तो हम इन बात को समझ सके कि क्या ये प्रभु की ओर से है या ये प्रभु की ओर से नहीं है। अगर एसाव की जिंदगी प्रभु के हिसाब से चल रही होती तो क्या कभी वो उस पहलौठेपन को, उस जनरेशनल ब्लेसिंग को कभी लूज करता? सोचने वाली बात है जरा है कि हाँ, कि सब कुछ, सारी पोजीशन उसके फादर की उसको मिलने जा रही थी, ठीक है, और कितने दिन के बाद हुआ? हार्डली 1 या 2 हफ्ते के बाद ये सीन हो गया। हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते पहले जब वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग आनी थी, एक छोटी सी गलती के कारण, एक छोटी सी पीछे, एक छोटी सी चीज जो आपके फोकस को डाइवर्ट कर देती है, आप परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग के हिस्से को खो देते हो और उस जरा सी चीज को लेके रह जाते हो। उस दाल का क्या फायदा हुआ? वो दाल सिर्फ उसी समय की भूख मिटाने के काम आई। क्या उस दाल से रात की भूख मिटी होगी उसकी? अगले दिन की भूख मिटी होगी? क्या वो दाल पूरी जिंदगी चल जाती? लेकिन जो आशीष उसका बाप उसको देने पे था, वो तो उसके साथ भी चलती, उसकी पुष्टे भी खाती और आगे आगे उसका नाम भी प्रॉस्पर होता। हमें आत्मिकता में इसीलिए रहना है ताकि हम इन छोटी छोटी बातों को समझ सकें कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, ताकि हम ये छोटी छोटी दाल के चक्कर में ना रहें। आज हमारी जिंदगी में बहुत सी बार शैतान दाल लेकर आता है, हम भूखे होते हैं, हमें दाल का लालच देता है, अरे खा ले खा ले खा ले, अरे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं तेरी जिंदगी की थोड़ी सी आशीष ही तो ले लूंगा, अरे तेरे को पता भी नहीं चलेगा, अभी तक तो तेरे पास वो आशीष आई भी नहीं है, तेरे को कैसा पता उस आशीष का स्वाद क्या है। लेकिन एक बात को मैं आपको बताऊं, जो आशीष आपकी है, अगर आपकी आंखों के सामने से जाती हुई दिखेगी ना, बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है इस बात को अपनी जिंदगी में, और मैं आज भी रोता हूँ, प्रभु वो आशीष मेरी थी और मेरी गलती के कारण प्रभु वो चली गई मेरे जिंदगी से। आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको खुल के नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत बहुत गहरी बात है। समय आएगा तो जरूर बताऊंगा। आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ मैं रोता हूँ, प्रभु वो चीज मेरी थी। तो प्रभु मुझे एक ही बात याद दिलाता है, गलती भी तेरी थी, जल्दबाजी भी तूने करी थी। मेरी आंखों में आज भी आंसू है उस चीज के लिए कि प्रभु वो उस चीज को मैं डिजर्व करता था। प्रभु ने बोला तू जब डिजर्व करता था तब तक वो तेरे लिए ही थी, लेकिन जिस क्षण तूने एक गलत डिसीजन लिया कोई और ले गया। एसाव की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, लेकिन आत्मिकता में ना होने के कारण वो सारी की सारी जेकब उसकी नाक के नीचे से चुरा के ले गया और इतना प्रॉस्पर हुआ कि आज तक जो इजरायली कौम मानी जाती है वो इसी के नाम पे चल रही है। वो सोचो, वो आशीष, वो ब्लेसिंग करंट वर्ल्ड में भी काम कर रही है। समझ रहे हो इस बात को? दाल, सिर्फ एक छोटी सी दाल ने पूरी की पूरी मानव जाति की हिस्ट्री चेंज कर दी। आज हो सकता है हमारी जिंदगी इजराइलियों के नाम पे ना होती, प्रभु ने हमें इजराइली बोला ना, हम इजराइली जाति हैं बोला ना है, अगर वो दाल ना खाता, ठीक है, एसाव के नाम पे चलती तो आज एसावी जाति होते हम लोग, एसावी लोग होते हम लोग। लेकिन एक दाल ने एसाव की जिंदगी इतनी खराब कर दी, उस आत्मा को जब नहीं समझा, उस आत्मिकता को नहीं समझा, तो वो चीज इतनी खराब हो गई कि उसके भाई का नाम आज तक चलता आया है। हमारी जिंदगी में हमने बहुत सी आशीषों को लूज किया है ऐसे। सबको पता है कहाँ पे हमने क्या चीज खोई है, और अभी जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु आपको याद दिलाएगा कि ये वाली चीज तेरी थी लेकिन तेरी गलती की वजह से नहीं हो पाया, वो वाली चीज तेरी थी लेकिन उस गलती की वजह से हट गई। क्यों हट गई?
गलती हमारी, डिसीजन हमारे, गलतियां हमारी, नासमझी हमारी, आत्मिकता में ना होना हमारा, और हमने लूज किया। लेकिन जिस क्षण मैंने उन चीजों को छोड़ा, मैं मन के साथ प्रार्थना किया कि अब मैं इस चीज को नहीं करूंगा और मेरे लिए प्लीज तू भी प्रार्थना करियो और सब चीजें करियो, तो प्रभु धीरे धीरे उन चीजों को बदल भी रहा है। ठीक है, जब रिपेंट करोगे वापस प्रभु के पास पहुंच जाओगे और फिर से एक नई योजना प्रभु बना के तैयार कर देगा। वो योजना खराब हो गई, एसाव के लिए प्रभु ने बाद में योजनाएं बनाई, नो डाउट प्रॉस्पर वो भी हुआ, लेकिन जितना प्रॉस्पर जेकब हुआ उतना प्रॉस्पर नहीं हो पाया। समझो, सीखो, जानो कि प्रभु एक योजना मैंने खराब कर दी तेरी, अब प्रभु मुझ पे दया कर, एक नई योजना बना। कि प्रभु का वचन कहते हैं कि जो योजनाएं मैंने तेरे विषय में करी हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, और अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। प्रभु अगर आज कोई योजना हमारे जिंदगी से खत्म हो गई है या खराब हो गई है, तो प्रभु आज एक नई योजना बना मेरे लिए और मेरी जिंदगी में क्या कर, काम कर। ठीक है जी, चलो, तो ये सारी बातें हो गई, उसने अपने पहलौठेपन को बेच दिया और सब हो गया। ठीक है, उसके बाद जब वो उस घर में आया शिकार का मांस बना के, उसके बाप ने बोला शिकार का मांस बना के लाइयो और मैं इसे खाऊंगा और तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। तो धोखे से रेबेका ने याकूब का साथ दिया और मीट बना के लेकर आई, उसको खिलाया और सारी आशीष उसको दे दी। अब एक बात समझने की जरूरत है हमारे को यहाँ पे, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, ठीक है, तो लोगों का फेवर भी हमारे ऊपर होता है। माँ के लिए दोनों बच्चे सेम थे, ठीक है, एसाव को आशीष मिलती तो भी माँ को खुशी होती, याकूब को मिलती तो भी माँ को खुशी होती। लेकिन जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमें हमारे ऊपर जो अथॉरिटी काम कर रही है उसका भी फेवर मिलता है। वहां पे क्या फेवर मिला, रेबेका ने खुद याकूब को जाके बोला कि तेरा बाप तो सारी आशीषें उसको देने पे है, अब मैं तेरे लिए प्रयोजन करूंगी, मैं तेरे लिए पका के दूंगी, तुझे भी नहीं पकाना, तो क्या कर, जा प्रार्थना कर ले जा, या कुछ भी कर, लेकिन मेरा फेवर तेरे साथ है। आज वैसे प्रभु आपको बोल रहा है कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि आज तेरे ऊपर है। शायद बहुत सी योजनाएं खराब हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं आज तेरे लिए एक नई योजना बना रहा हूँ। मैं तेरे लिए एक प्रयोजन कर रहा हूँ जिसके कारण जब तू उस जगह पे जाएगा तो मैं तेरे हुलिये को ऐसा चेंज कर दूंगा कि जो आशीष देने वाली पार्टी है वो समझ ही नहीं पाएगी कि क्या तू मेरा है या तू किसी और का है। जब वो उसके पास गया, अगर आपने 27वां चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें क्या लिखा है